नमस्कार 12th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की दूसरी कविता पतंग को दूसरे पार्ट में आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। पतंग कविता बाल मनोवैज्ञानिक कवि आलोक धनवा द्वारा रचित है। इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य के साथ बच्चों की इच्छाओं के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसके माध्यम से, उनकी निडरता के माध्यम से पतंग उड़ाते वक्त जो वो प्रयत्न करते हैं, साहस से, उत्साह से, जिस मन से वो ये खेल खेलते हैं, यह उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मानव जाति को संघर्षशील साहस और निडरता का संदेश दिया है। इसका प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य हम करेंगे। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ एक उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तब वो सब कुछ भूल जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब घरों की छतों पर इधर उधर दौड़ करके वो जब अपनी पतंग उड़ाते हैं तो जो छतों के जो खतरनाक किनारे होते हैं, खतरनाक किनारे का मतलब ऐसे छतों के किनारे होते हैं कभी भी बच्चा वहाँ से गिर सकता है। तो उस समय उन खतरनाक किनारों से बच्चों को कौन बचाता है? तो कवि की कल्पना है, कवि मानता है कि उन खतरनाक किनारों से बच्चों को सिर्फ उनका रोमांचित शरीर का संगीत ही बचाता है। रोमांचित शरीर क्या है, संगीत क्या है? रोमांचित शरीर का मतलब है रोम रोम में किसी चीज़ का बस जाना। जब हम किसी कार्य को करते हैं और पूर्ण रूप से हमारे मन के अंदर जब वो जुनून, उसके प्रति जो हमारी लगन बढ़ जाती है और हमारे रोम रोम में वो बस जाता है, उसी को रोमांचित शरीर कहते हैं। संगीत का मतलब है धुन। संगीत का मतलब क्या होता है? धुन, कि उसी की धुन लगी रहे। जब बच्चे खेलते हैं तो वो पतंग उड़ाने के लिए जब भी भाग दौड़ करते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता, वो उसी में ही खोए रहते हैं। और छतों से गिरने से बचाता है उन्हीं का वही जोश, वही धुन, वही लगन, वही उत्साह, वही उनका रोमांचित शरीर का संगीत। उसको, उन बच्चों को छतों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और कौन बचाता है? एक तो गिरने से बचाता है उनको उन्हीं का रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कि रोम रोम में बसा हुआ जो उनका उत्साह, जोश है, उनके पतंग उड़ाने के प्रति जो धुन है, लगन है, जुनून है, वो ही उन्हें बचाता है। और दूसरा, कवि मानते हैं कि इतनी ऊंची उड़ान पर जब पतंग उड़ती है, महज मतलब मात्र केवल जो एक पतला सा धागा होता है पतंग के साथ, पतंग को उड़ाने के लिए बिल्कुल पतला धागा होता है, तो कि वही उनको थाम के रखता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि पतंगे जब ऊंची आकाश में उड़ रही तो पतंगे आकाश में नहीं उड़ रही होती, कि बच्चों का मन भी आकाश में उन्हीं पतंगों के साथ ही उड़ता है। अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र होता है छिद्र, शरीर के अंदर जो छिद्र होते हैं रोंखड़े से खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ कवि का? ये मतलब थोड़ा ये कि छिद्रों के सहारे ही उड़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि रोम रोम में बसा हुआ जो उनका खेल है, पतंग उड़ाने के प्रति उनकी जो धुन है, उसी के सहारे वो आकाश में भी उड़
सकते हैं। उनकी मन की कल्पनाएं बच्चों की आकाश में पतंगों के साथ उड़ती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खतरनाक जो किनारे होते हैं गिरने वाले, वहाँ से उनका जो रोमांचित शरीर है वही उनको बचाता है। क्योंकि पतंग उड़ाते वक्त बच्चों का पूरा मन, पूरा ध्यान उसी में होता है, इसीलिए वो ऊंचे आकाश में उड़ते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कार्य जब हम करते हैं, उस कार्य के अंदर हमारी लगन है, हमारा मन है, उत्साह के साथ, जोश के साथ अगर हम कर रहे हैं तो वो कारण अवश्य ही पूर्ण होता है। वहाँ फिर कोई खतरा नहीं होता, कोई परिस्थितियाँ, कोई रुकावट उस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। काव्य सौंदर्य आप मैं लास्ट में करवाऊंगी आपको, इसका पहले ये कविता पूरी कर लेते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर खतरनाक किनारों से पतंग उड़ाते वक्त बच्चे गिर भी जाते हैं और गिरने के बाद अगर वो बच जाते हैं, उनके कहीं चोट नहीं लगती, वो मरते नहीं, तब क्या होता है? क्या वो डर जाते हैं? क्या फिर पतंग नहीं उड़ाते? ऐसा नहीं है। कवि क्या कह रहे हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते वक्त खतरनाक किनारों से अगर गिर जाते हैं और अगर वो बच जाते हैं तो और निडर हो जाते हैं, उनका भय मन का वो निकल जाता है। सुनहले सूरज का मतलब है सुनहरा सूर्य, यानी कि दूसरे दिन ही वो फिर पतंग उड़ाने के लिए बाहर निकल कर आते हैं और पृथ्वी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैर का मतलब है उतावलापन। जब वो पतंग उड़ाते हैं और उनके पैरों के अंदर जो उतावलापन होता है, जब वो भागते हैं, तो कवि कल्पना करता है कि जैसे पृथ्वी है वो उनके सामने आ रही है, तेज गति से उनका साथ देने के लिए। इन पंक्तियों में कवि ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है हमें कि जिस प्रकार से बच्चे पतंग उड़ाते वक्त अगर गिर जाते हैं तो वो और अधिक निडर हो जाता है। तो हमें भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है, रुकावट आती है, बाधा आती है, हम असफल हो जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक निडर होना चाहिए। भय मुक्त होकर के उस कार्य को हमें करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य में हमने बहुत पहले कुछ जान लिया होता है, उसमें हमारा अनुभव हो जाता है, फिर दोबारा से वो कार्य करने में हमें कोई रुकावट नहीं होती, अच्छे से वो कार्य हमारे समझ में आ जाता है। सुनहले सूरज किसका प्रतीक है यहाँ पर? उज्जवल भविष्य का। कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी परिस्थितिवश असफल हो जाता है तो वो उसी कार्य को करने में फिर अपने उज्जवल भविष्य के लिए फिर तैयार हो जाता है, भयमुक्त होकर के। और पृथ्वी भी तेज गति घूमती हुई आती है। इस लाइन में बच्चों के लिए तो कहा है कि पृथ्वी भी, प्रकृति भी उनका साथ देती है, और व्यक्ति भी अगर असफल होकर के दोबारा से काम शुरू करता है अपने उज्जवल भविष्य के लिए, तो प्रकृति और परमात्मा भी उसका साथ देते हैं। काव्य सौंदर्य कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बाल चेष्टाओं और क्रियाकलापों का सुंदर चित्रण किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है कविता के अंदर। तत्सम तद्भव विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग, खतरनाक, निडर, बेचैन, ये विदेशी शब्द हैं। और रोमांचित, महज, और ये आपके विदेशी शब्द। शांत रस है, प्रसाद गुण, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। मुक्त छंद रचना है,
बिंबों का सुंदर प्रयोग कवि ने, गतिशील और दृश्य बिंब यहाँ कवि ने प्रयोग किए हैं। प्रकृति का मानवीकरण किया है कवि ने, पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है, तो यहाँ आपका मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार कई जगह है, और यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। स्वाभाविक अलंकार है। अगर स्वाभाविक अलंकार क्या है इस लाइन के अंदर, कि अगर हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो फिर दोबारा करते हैं तो उसमें हमें भय नहीं होता, हम निडरता से वो काम करते हैं। तो आशा है कि आपको अच्छे से कविता है वो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।